नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां बाइक सवार कांवड़िए नहर में डूबे। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां खतरे के निशान से 0.39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा। और बताएंगे कैसे सूरजपुर में हजारों की तादाद में कांवड़ियों ने किया नर्मदेश्वर शिवलिंग का जलाभिषेक। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बिजनौर के नजीबाबाद गंग नहर में डूबे 2 कांवड़िए। मोटरसाइकिल सवार कुछ कांवड़िया जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। गंग नहर में बाइक अनियंत्रित होकर जा गिरी। नहर में पानी अधिक मात्रा में होने के कारण अभी तक किसी भी कांवड़िया का कोई पता नहीं चल पाया है। बरेली का एक कांवड़ यात्रियों का एक जत्था हरिद्वार से जल लेने जा रहा था। उस जत्थे की एक बाइक पर 2 कांवड़िए सवार थे जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी है। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सरवनपुर के पास गंग नहर का मामला बताया जा रहा है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र में समीपुर नहर है, उसके सरवनपुर पुलिया के पास रात में 12 बजे के करीब 2 व्यक्ति बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल से आए। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। पुलिस को सूचना मिली, तलाश की जा रही है। इसमें फ्लड पीएसी और स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की मदद से तलाश कराई जा रही है। अभी एक व्यक्ति ने संपर्क किया है, इससे पता चला है कि ये लोग बरेली के रहने वाले हैं, जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। ये लोग 8 बाइकों पर 16 लोग चले थे, इनके 2 लोग नहीं मिले हैं। इनमें एक का नाम प्रदीप और एक का नाम सुरेंद्र बताया जा रहा है। इसकी तलाश कराई जा रही है, शीघ्र ही तलाश कराई जा रही है। सरवनपुर नहर में कांवड़ियों के गिरने की सूचना मिली है, क्या कहना है? आज रात में कहने का मतलब करीब 12:30 बजे रात में तो यहाँ ड्यूटी पर तैनात फोर्स था, उसके द्वारा सूचना दी गई उधर से कि इधर से आ रही मोटरसाइकिल और उसमें सवार व्यक्ति थे वो नहर में घटनाग्रस्त होकर गिर गए। हम लोग रात में इसको देखे एफर्ट किया गया। नहर में पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से अब तक इसके बचाव कार्य करने आई है। नहर का पानी काफ़ी कम हो गया है। इस समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और लोकल लेवल पे जो गोताखोर हैं उनकी मदद से बाकी सर्च कराई जाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही मिलता है उसकी आगे की प्रगति से बाकी सारी डिटेल्स उनके नाम कहाँ के रहने वाले हैं वो बताएंगे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां लगातार हो रही बारिश व पहाड़ी क्षेत्रों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी व सरयू का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में जलस्तर 39 सेंटीमीटर बढ़ा है। नदी में मशीन उठने से ग्राम बहुवन मदार माझा के सामने गन्ना, धान व सब्जी के सैकड़ों बीघे से अधिक खेत कटकर पानी में समा गए हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 दिन पहले 0.4 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया था। वहीं कल से ही डिस्चार्ज बढ़ने के कारण जलस्तर और तेजी से बढ़ने लगा है। वहीं घाघरा सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर यानी करीब आधा मीटर ऊपर हो गया है। अगर इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो एक बार फिर बाढ़ के हालात पैदा हो जाएंगे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के मामले में आज एक भाईचारे की पहल हुई। जन्मभूमि गेट नंबर 1 पर मुस्लिम समाज की राष्ट्रीय नेता रूबी खान, आसिफ खान एवं मुस्लिम समाज के 1 दर्जन मुस्लिम नेता एवं महिला श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले के हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा को भाईचारा को एक पत्र सौंपते हुए मुस्लिम समाज ने कहा कि भारतवर्ष जिसमें सभी हिंदू, मुस्लिम एवं मजहब के लोग रहते हैं, ये एकता कायम रहे, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होने चाहिए। मुगलों द्वारा जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई वह एकता एवं अखंडता में अभिशाप है। इसकी जगह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ईदगाह का निर्माण हो। मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवा देते हैं। लोगों के साथ हम ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो हमेशा बनी रहे। कृष्ण जन्मभूमि की जो जगह है उसे मिलनी चाहिए। जो कुछ कट्टरपंथी लोग हमारे हिंदू मुस्लिम में विवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने मुकदमे डाल रखे, उन मुकदमों को वापसी लें, बाहर समझौते हैं। और हमारा आपसी भेदभाव ये सब नहीं होना चाहिए। हम बाहर समझौता कर सकते हैं, हमें कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी ये चाहते हैं जो मुग़ल शासन में हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। मुग़लों ने
ने कितने मंदिर तोड़वा दिए, कहाँ कहाँ मस्जिद बनवा दी, आज भी कोई उसकी गिनती नहीं है। ना ही उस चीज़ को, अब मुग़ल तो रही नहीं तो हमें उनसे क्या लेना देना। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, मरना भी आए तो हमें तो हिंदुस्तान का ही कहना है और हर बात हिंदुस्तान की ही रखनी है। तो यहाँ ये होना नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव चल रहा है। इसलिए हम अपनी छोटी सी बात लेकर यहाँ पर आए थे। हम अपना पूरा समर्थन देना चाहते हैं। यहाँ पर ये हमारे बड़े भाई हैं जो इसका केस लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ, अपने बगैर अन्य ग्रहण करे हुए। तो हम इनके साथ हैं, कभी भी इनको ज़रूरत पड़ेगी हम जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं हम इनका साथ देंगे। और ये भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। अब जो राष्ट्रीय लेवल से चल रहा है मसला वही होना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि की जो जगह है शाही ईदगाह को ध्वस्त कर उससे मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय नेता रूबी खान जी अलीगढ़ से यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर गेट नंबर 1 पर आए हुए हैं। और रूबी खान जी शुरू से ही राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं। इन्होंने अपने आज मुस्लिम साथियों के साथ में हमें एक पत्र दिया है। उस पत्र में उन्होंने मांग की है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में जो अभी फैसला आया है, उसी फैसले के बाद में इन सभी लोगों ने विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो मुग़ल शासकों ने जो भूल की थी, हम सभी राष्ट्रवादी मुस्लिम उस भूल को सुधारना चाहते हैं। हम सभी लोग अपनी ईदगाह कमेटी वालों से विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि इन सभी का कहना ये है कि जो मुग़ल शासकों ने अवैध कब्जा किया, उस अवैध कब्जे को न्यायालय के बाहर भी आपसी समझ बूझ करके आपस में बैठ करके सुलझाया जा सकता है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आपसी भाईचारा कायम करना। जो न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय के बाहर ये लोग समझौता करना चाहते हैं। और हमने भी पहले घोषणा की थी, यदि राष्ट्रवादी मुस्लिम समुदाय हमारी पहल को स्वीकार करे तो हम भी इनको 10 करोड़ रुपए जो मस्जिद बनाने का खर्चा वो दे सकते हैं और 10 एकड़ ज़मीन हम मेवात में देने को तैयार हैं। तो हमारी पहल पर ये सभी लोग आएँ और ये राष्ट्रीय नेता हैं। इनकी जो सोच है वो बहुत ही बड़ी सोच है। ये लोग चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम भाई सभी मिल बैठ कर रहें, सभी भाईचारा के तहत रहें। तो इनकी सोच का, इनके प्रार्थना पत्र का हम स्वागत करते हैं। हमने इनको बोल दिया है कि यदि आप अपनी मस्जिद को यहाँ से हटाना चाहते हैं, आपके सभी राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई, तो हम भी 10 एकड़ ज़मीन और 10 करोड़ रुपए आपको देने को तैयार हैं। अब ये लोग अपनी समाज में बैठकर विचार विमर्श करेंगे। कौशिक कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष नायक प्रभारी राजस्थान में हमारे मुस्लिम समुदाय जो अलीगढ़ से आए हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये बात रखी कि हिंदुओं की जगह हिंदुओं को दी जाए और मुसलमानों की जगह मुसलमानों को दी जाए। इसको लेकर के मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं कि इन्होंने कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि की जो जगह है वो उनको प्रदान कर दी जाए और हमको जो जगह या स्थान जहाँ भी सुनिश्चित किया जाए वह स्थान दे दिया जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अलीगढ़ से आए हुए हैं अपने मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के साथ। हम ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो हमेशा बनी रहे। कृष्ण जन्मभूमि की जो जगह है उसे मिलनी चाहिए। जो कुछ कट्टरपंथी लोग हमारे हिंदू मुस्लिम में विवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने मुकदमे डाल रखे, उन मुकदमों को वापसी लें, बाहर समझौते हैं। और हमारा आपसी भेदभाव ये सब नहीं होना चाहिए। हम बाहर समझौता कर सकते हैं, हमें कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी ये चाहते हैं जो मुग़ल शासन में हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। मुग़लों ने कितने मंदिर तोड़वा दिए, कहाँ कहाँ मस्जिद बनवा दी, आज भी कोई उसकी गिनती नहीं है। ना ही उस चीज़ को, अब मुग़ल तो रही नहीं तो हमें उनसे क्या लेना देना। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, मरना भी आए तो हमें तो हिंदुस्तान का ही कहना है और हर बात हिंदुस्तान की ही रखनी है। तो यहाँ ये होना नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव चल रहा है। इसलिए हम अपनी छोटी सी बात लेकर यहाँ पर आए थे। हम अपना पूरा समर्थन देना चाहते हैं। यहाँ पर ये हमारे बड़े भाई हैं जो इसका केस लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ, अपने बगैर अन्य ग्रहण करे हुए। तो हम इनके साथ हैं, कभी भी इनको ज़रूरत पड़ेगी हम जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं हम इनका साथ देंगे। और ये भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। अब जो राष्ट्रीय लेवल से चल रहा है मसला वही होना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि की जो जगह है शाही ईदगाह को ध्वस्त कर उससे मिलनी चाहिए। अलीगढ़ से कुछ मुस्लिम लोग आए हुए हैं, मुस्लिम समाज के, जो यहाँ कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं और सभी एकता चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एकता बनी रहे। हमने हमेशा यही सोचा कि सब भाई हैं, कोई अलग नहीं है। जो हमारे मुगले थे गलतियाँ कर गए, वो इन गलतियों को दोबारा ना कोई दोहराए और देखते हुए कि भगवान कृष्ण जी की जो जगह है उनको वापस दी जाए
और जो शाही ईदगाह है उसे तोड़वाकर भगवान श्री कृष्ण जी का वहाँ मंदिर बनाया जाए, उनकी जगह उनको वापस दिलाई जाए। ये एक हिंदुस्तान है, यहाँ सभी मिलकर रहना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी अपने मुसलमान भाइयों से, यही मेरी विनती है कि सभी लोग पिछले भेदभावों को छोड़कर नई शुरुआत करें और इसी तरह सब लोग एके से रहें, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। जिसकी जो जगह है उसको वापस दी जाए, खुशी के साथ में कोई भी किसी तरह का प्रकार में ऐसी आपत्ति ना लगाएं जिससे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। ये अलग अलग जो मुद्दे कर रहे हैं कि ये मंदिर है कि ये मस्जिद है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको भूलें, एक दूसरे के गले लगें और आत्मा सम्मान बढ़ाएं, प्यार मोहब्बत जगाएं एक दूसरे के लिए। ये सब बिल्कुल गलत है कि यहाँ मस्जिद तोड़ी है कि वहाँ मंदिर तोड़ा है, नहीं। जो मस्जिद की जगह है वो मस्जिद की रहेगी, जो मंदिर की है वो मंदिर की जगह रहनी चाहिए, मंदिर की जगह मंदिर को वापस देनी चाहिए। यहाँ हम लोग सब मुसलमान भाई यही लेकर विचार रहे हैं अपने मन में कि हमारी सब लोग बात को माने और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, देश को अच्छा से संभालने में लगे हुए हैं। सभी लोग हमारे देश जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बात को लेकर चलें तो कोई भेदभाव ना होगा। जैसे वो भेदभाव नहीं रखते किसी भी लोगों के लिए, ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, सबको एक समान मानते हैं। तो हम लोगों को भी उनके कहने पर उनके मुताबिक चलना होगा। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग कुछ इसीलिए आए थे कि शायद कुछ लोग जो हमारे हैं कट्टर लोग हैं मुसलमानों में, वो इस बात को मान लें कि ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण जी की है, उनको वापस दी जाए, इसी में ही बहुत अच्छा रहेगा, स्वभाव रहेगा सभी का। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप युवा संगठन के तत्वाधान में सलसलाई नगर में बाबा महाकालेश्वर मंदिर से पंडित गोविंद जाने, विनोद नागर, पटेल, दिलीप सिंह मेवाड़, महाराणा प्रताप युवा संगठन संरक्षक जिलाध्यक्ष प्रकाश मेवाड़, कावड़ यात्रा संयोजक आनंद मेवाड़ा, पत्रकार सह संयोजक रोहित चिंगारी, पंडित कैलाश शर्मा, पुजारी लखनपुरी गोस्वामी, हेमंत मेवाड़ के द्वारा विधिवत महाकाल का पूजन, 7 कावड़ का पूजन किया गया। तत्पश्चात पंडित विनोद नागर, गोविंद जाने द्वारा बाबा महाकाल के श्रावण मास में निकाले जाने वाले कावड़ के बारे में विस्तार से बताया गया। कावड़ यात्रा का बाजार में पारस जैन के द्वारा स्वल्पाहार के साथ स्वागत किया गया। वहीं मनीष सेन मित्र मंडल द्वारा भी स्वागत किया गया। महाराणा प्रताप चौराहा बस स्टैंड से होते हुए बाबा रामदेव जी महाराज भंडार स्थल पहुंचे, जहां उक्त समिति द्वारा स्वल्पाहार व स्वागत के साथ अकोदिया मार्ग पर राजेंद्र मेवाड़ा के द्वारा रामदेव बाबा के भंडारा स्थल पर स्वागत संस्कार किया गया। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। 15 वर्षों की परंपरा अनुसार शुक्रवार को नागपंचमी के पावन पर्व पर कांवड़ियों ने जमडी स्थित भगवान नर्मदेश्वर का जलाभिषेक किया। इस दौरान हर हर महादेव व बोल बम के जयकारे से समूचा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। ज्ञात हो कि वर्ष 2010 में सूरजपुर की धार्मिक एवं समाज सेवी संस्था मां दुर्गे स्वाभिमान युवा कल्याण समिति के द्वारा सूरजपुर से जमडी धाम के लिए कावड़ पद यात्रा की शुरुआत की गई थी। तब से प्रतिवर्ष सावन मास में नागपंचमी के एक दिन पूर्व सूरजपुर रेणुका नदी स्थित छठ घाट से जल भरकर बड़ी संख्या में शिव भक्तों की टोली जमडी स्थित नर्मदेश्वर शिवलिंग में जलाभिषेक के लिए पहुंचती है। आयोजन में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक दिलीप शांडगी सहित प्रियंका पांडे, अंजलि गंगवाल, मध्य प्रदेश से शुभम गुप्ता सहित मां बागेश्वरी जागरण मंच के द्वारा भजनों की अमृत वर्षा की गई। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।